नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से ब्राह्मण और दलित के बीच लगातार बवाल छिड़ा हुआ है। एक तरफ जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से कहा कि ब्राह्मण को गाली दिया, वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि जिह्वा काट लेंगे। हम बात करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता हैं संतोष पाठक, उनसे कि आखिरकार जीतन राम मांझी इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं जबकि आप सरकार में हैं साथ में। देखिए, सरकार में साथ में ज़रूर हैं और सरकार की कई उपलब्धियां भी हैं इस बीच में। लेकिन जिस प्रकार का ओछी बयानबाजी जीतन राम मांझी जी पिछले 1 महीने से लगातार कर रहे हैं, भगवान राम के विषय में हो तो, या फिर अभी उन्होंने जो जातीय संदर्भ में ब्राह्मणों को लेकर जो विषय कहा है वो, बीच में शराबबंदी के विषय पर भी जो सरकार की प्रमुख नीतियों में से एक है, उस पर भी उन्होंने कई बार टीका टिप्पणी की, जिसको स्वयं नीतीश कुमार जी ने भी खारिज किया है। प्रसंग ये है कि जब हमको शासन करने का मौका मिला है तो हम अच्छे से आम जनों के हित में कानून बनाएं, उनके निमित्त काम करें और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये सब जो बयान वो दे रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मुझे यह शंका है कि जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग धर्मांतरण कराने वाले लोग, मिशनरीज के लोग जिस प्रकार से भारत में करते रहे हैं, लगभग उसी प्रकार की भाषा जीतन राम मांझी जी बोल रहे हैं। तो मुझे इस बात की शंका है कहीं वो उनसे प्रभावित तो नहीं हो गए। किस धर्म से? मैंने तो कहा, मिशनरीज जिस प्रकार से कन्वर्जन कराती हैं देश में, धर्मांतरण का जो कार्यक्रम चलता है भारत में, ये लगभग उसी प्रकार की भाषा है। जब आप माँ दुर्गा के प्रति बोल रहे हो तो, या राम जी को काल्पनिक बताने की जो बात है, वो तो यही धर्मांतरण कराने वाले लोग ही भारत में बोलते रहे। तो लगभग उसी प्रकार की भाषा जब जीतन राम मांझी जी बात को कहते हैं तो मुझे इस बात की शंका होती है कि कहीं उनके मन में या फिर कहीं उनके संपर्क में ऐसे लोग तो नहीं हैं। एक सवाल है कि उन्होंने सत्यनारायण स्वामी की पूजा को लेकर भी कहा कि सत्यनारायण स्वामी की पूजा क्यों करवाते हैं लोग। देखिए, भारत संविधान से चलने वाला देश है। प्रधानमंत्री जी जब संसद के अंदर प्रवेश करते हैं तो संविधान की कसम खाकर ही करते हैं, और उन्होंने कहा भी कि इस भारत को उसी संविधान के प्रति से ही चलाना है। सबको सब कुछ करने का अधिकार है जो कानून के दायरे में हो। पूजा करने की जहाँ तक बात है, कोई भी आदमी जिस तरीके से पूजा करना चाहता है करने दें। जीतन राम मांझी जी को किसी के व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार से घुसकर इस प्रकार की टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता है। अगर उनके समाज के लोग, जिस समाज को वो रिप्रेजेंट करते हैं, सब अच्छा तो ये होता है कि अपने 40 वर्ष की उपलब्धियां बताते कि किस प्रकार से उन्होंने समाज के उत्थान में अपना योगदान दिया है। लेकिन अभी संदर्भ जो है वो जिस प्रकार के मांझी जी ने कमाया है, उन्हीं के समाज के वो व्यक्ति थे। ना उनको कोई सत्ता का हस्तक्षेप था, न किसी प्रकार से सत्ता से उन्होंने लाभ लिया। उन्होंने ज़्यादा नाम कमाया उनके मुकाबले। आज उनकी जो कृति है उसको देखने के लिए देश भर से लोग जाते हैं, उनके नाम पर सिनेमा भी बनता है। जीतन राम मांझी जी की क्या उपलब्धि, जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक दल बनाकर वो काम जिस प्रकार से कर रहे हैं समाज में, मुझे तो नहीं दिखता कि कोई बहुत उन्होंने अपने समाज के लिए कोई बहुत अच्छा काम किया हो। तो अगर वो लोग, उनके समाज के लोग अगर हिंदू धर्म से, उसकी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, वो भारत के मौलिक अंगों में से एक है, समाज के मौलिक अंगों में से एक है। वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। वो सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं करेंगे, वो दुर्गा पूजा नहीं करेंगे, वो होली नहीं मनाएंगे, दिवाली नहीं मनाएंगे, तो क्या करेंगे वो? आप उनको अपने प्रकृति से अलग क्यों करना चाहते हैं? इस तरह की भाषा जीतन राम मांझी जी को नहीं बोलनी चाहिए। बात सिर्फ ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से नहीं है, बात हिंदू धर्म के सनातन जो पद्धति रही है हमारी, उस पद्धति पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का अधिकार आपको किसने दिया है? यहाँ पर जाकर मामला अटकता है, मुझे जो बात समझ में आ रही। क्या बीजेपी कोई एक्शन लेगी इस पर? नहीं, बीजेपी क्या करेगी? देखिए, ये राजनीति का एक अपना अलग संदर्भ होता है। इसको सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने का आवश्यकता नहीं। ये समाज में भ्रम फैला रहे हैं। और जिस ब्राह्मणों में काफी आक्रोश है इस बात को लेकर। स्वाभाविक तौर पर उन्होंने उसके जवाब में क्या कहा, जब ब्राह्मणों ने उन पर सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि हम अपने समाज को गाली दे रहे थे। ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हो पिछले 40 वर्षों से विधानसभा में, और जब आप नेता बन गए हो तो उठकर उनको गाली देने लगे? ये कौन सी बात है? ब्राह्मणों में स्वाभाविक रोष होगा, स्वाभाविक तौर पर होगा। अगर किसी एक समुदाय को आप गाली देंगे, जिस प्रकार का शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, स्वाभाविक तौर पर रोष प्रकट करेंगे लोग। ब्राह्मण कह रहे हैं कि हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी को वोट देते हैं और बीजेपी नहीं, के साथ हैं। बीजेपी के साथ हैं ही। भाजपा अब किसी एक वर्ग को और एक समाज के किसी एक तत्व को लेकर चलने वाली पार्टी नहीं है। भाजपा आज के डेट में उसका स्वरूप बहुत व्यापक हुआ है।
समाज के सभी वर्गों का समर्थन भाजपा को मिलता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास की जो हमारी मूल विचारधारा है, अंत्योदय की जो विचारधारा है, उससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिला है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो तो या फिर बिहार में पिछले 15-16 वर्षों में जिस प्रकार की सरकार हम लोगों ने चलाई है, इसमें समाज के सभी तत्वों को लाभ मिला है इसका। तो स्वाभाविक तौर पर सभी लोगों को इसमें, और सिर्फ ब्राह्मण उद्वेलित है ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण उद्वेलित है। मुझे तो हर समाज के लोगों का फोन आया है कि ये क्या बोल रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन मुझे लगता है कि माफी मांगने का सिर्फ प्रसंग नहीं है, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। वो किया है, स्वाभाविक तौर पर रोष प्रकट करेंगे लोग। ब्राह्मण कह रहे हैं कि हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी को वोट देते हैं और बीजेपी के नहीं, साथ हैं। बीजेपी के साथ हैं ही। भाजपा अब किसी एक वर्ग को और एक समाज के किसी एक तत्व को लेकर चलने वाली पार्टी नहीं है। भाजपा आज के डेट में उसका स्वरूप बहुत व्यापक हुआ है। समाज के सभी वर्गों का समर्थन भाजपा को मिलता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास की जो हमारी मूल विचारधारा है, अंत्योदय की जो विचारधारा है, उससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिला है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो तो या फिर बिहार में पिछले 15-16 वर्षों में जिस प्रकार की सरकार हम लोगों ने चलाई है, इसमें समाज के सभी तत्वों को लाभ मिला है इसका। तो स्वाभाविक तौर पर सभी लोगों को इसमें, और सिर्फ ब्राह्मण उद्वेलित है ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण उद्वेलित है। मुझे तो हर समाज के लोगों का फोन आया है कि ये क्या बोल रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन मुझे लगता है कि माफी मांगने का सिर्फ प्रसंग नहीं है, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि जिस समाज के नाम पर वो बिहार के मुखिया बने, मुख्यमंत्री बने, आज आप उनको गाली दे रहे हैं। क्या आप जब मुख्यमंत्री बने थे तो सिर्फ आपको एक समाज का समर्थन था, और उस समाज जिसका अगर आप मानते हैं कि उसी समाज का समर्थन था, तो आप उसको गाली देने लगेंगे। ये कई तरह के प्रसंग हैं। जीतन राम मांझी जी एक ही विषय पर नहीं, पिछले 1 महीने से वो किसी टारगेटेड भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, जिससे ये शंका पैदा होती है कि उनके मन में कुछ दूसरा भ्रम है। अच्छा, बिल्कुल। तो बीजेपी के प्रवक्ता थे हमारे साथ, जो सवाल थे हमने इनसे लिए हैं और भी अपडेट्स देंगे बनी के साथ।